वो भारत माता का दिल रो रहा है आज देश के अन्नदाता की हालत देख करके, जिसने सारे देश का पेट भरने का काम किया हो, जी तोड़ करके मेहनत की हो, सर्दी गर्मी जिसने कमाया हो, अपने घर में खुद भूखा रह लिया हो लेकिन देश को भूखा नहीं सोने दिया, उस अन्नदाता की जिसको किसान देवता कहा जाता है, भोला भाला किसान कहा जाता है, उसकी आज इस भारत माता में, इस भारत देश में ये हालत इन सत्ताधारियों ने कर दी है। इससे बुरा दिन किसानों के लिए कभी नहीं आएगा जो दिन अभी 3 तारीख को देखने को मिला। लाठी नहीं भांजी गई। जब से पंजाब से आंदोलन चला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कटीले तार लगाए गए, खाई खोदी गई, डंपर सामने खड़े किए गए, पानी की फुहारें छोड़ी गई, करनाल में तुगलकी काम किया गया, कितने किसान, एक किसान शहीद भी हो गया उसमें। अब आप लखीमपुर की घटना देख लो, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, अय्यासी जीवी, आंदोलन जीवी, पता नहीं कितने कितने नामों से अलंकृत किया गया है, नवाजा गया है। तो ये सरकार जब जब भी भाजपा सरकार रही है, इन्होंने, भाजपा सरकार ये नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई अपने अधिकार की मांग करे, आवाज़ उठाए। यह है कि अब देश के किसान को समय आ गया है, जागरूक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि देश का किसान फूटा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज के हमारे खास मेहमान हैं मास्टर सौरभ सिंह भाटी, भारतीय किसान लोक शक्ति से। तो बात करते हैं जो कि 28 तारीख को जो किसानों के ऊपर लाठी भांजी गई थी, अभी तक किसान उसका दुख दूर नहीं कर पाया है। और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दुखद क्या, जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद भारत में हमको ऐसा लगता है कि अभी देश का किसान और मजदूर स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लगभग 10 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गए, 700 से ज़्यादा किसान हमारे साथी शहीद हुए। और इस आंदोलन को, जब से आंदोलन चला है शुरू से ही और आज तक, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार व जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, आंदोलन को कुचलने का और बदनाम करने का प्रयास ज़्यादा किया गया है। करनाल में घटना हुई, एक एसडीएम मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी होता है, वो सीधा आदेश देता है कि सिर फूटना चाहिए, लाठी सिर पे पड़नी चाहिए, तुगलकी आदेश देता है। उसी प्रकार एक संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो जो इनका किसान मोर्चा है, किसान संघ है, उन किसानों की मीटिंग लेकर के उनको सीधा कहते हैं कि लठ ले लो हाथ में और सठे साठे सदा चरे जैसे को तैसा, आप इनके साथ सिर फोड़ने का काम करो, 2-4 महीने जेल में भी रहोगे तो कोई नहीं, मैं आपको नेता बना दूंगा। आपकी यहाँ इतनी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं होगी जितनी जेल में जा करके आप नेता बन सकते हैं, इसलिए जितने भी आंदोलनकारी हैं उन पर लठ बरसाओ। इस तरीक़ा की ट्रेनिंग एक संवैधानिक सीट पर बैठ के एक मुख्यमंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा तो देश में अराजकता तो फैलेगी। ये इस पर जो भाजपा सरकार है, उसकी जो हाईकमान है भाजपा की, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मनोहर लाल खट्टर जी को तत्काल प्रभाव से संवैधानिक सीट से हटाना चाहिए अगर सरकार को अपनी छवि बचानी है। दूसरा, जो अजय मिश्रा हैं, गृह राज्य मंत्री हैं वो केंद्र के, वो ये कहते हैं कि जिस दिन मेरे सामने पड़ोगे उस दिन मैं सुधार दूंगा, आप लखीमपुर खीरी छोड़ करके भाग जाओगे, नज़र नहीं आओगे, आपको मेरी पिछली हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे सामने मत पड़ना। और उसके तुरंत, ये लगभग 26 तारीख का बयान है और 3 तारीख को ये घटना घटती है कि एक मंत्री का बेटा आता है अपने साथियों के साथ, एक सफ़ेद गाड़ी होती है, बोलेरो है या स्कॉर्पियो है, एक फॉर्चूनर काले कलर की गाड़ी होती है, एक थार होती है, और सीधे जो पब्लिक काले झंडा दिखाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जो उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार था विरोध करने का, उनको कुचलती हुई चली जाती है। और खुद गृह राज्य मंत्री फिर उसमें सफाई देते हैं कि नहीं, मेरी गाड़ी पे
पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से हमला किया गया है, वो डिसबैलेंस हो गई। अब तो वीडियो सामने आ रही है, कहीं डिसबैलेंस नहीं हुई गाड़ी। और एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो गाड़ी में उनके साथ ही बैठे हुए थे, उनसे बयान ले रहे होते हैं, वो क्लियर पुलिस को जवाब दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भाई साथ थे और भाइयों के साथ किसानों पे, भोले भाले किसानों पे गाड़ी इन्होंने चला दी है। तो ये तुगलकी सा, जैसे तुगलकों की सरकार होती है, तुगलकी फरमान, जैसे जलियांवाले बाग में निर्दोष किसानों पर अंग्रेजों ने गोली चलवा दी, ऐसा फीलिंग होता है कि आज लोकतंत्र देश में नहीं है, तानाशाही सरकार है, तानाशाही हुकूमत है। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको ये कुचल देंगे। ये किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन इन पर इस तरीक़ा से मुझे लगता है कुचला नहीं जाएगा। ना ये बदनाम कर पाएंगे और ना कुचल पाएंगे। तरीका से इन्होंने सब कुछ अपने हथकंडे अपना लिए, अभी तक तो ये किसी में पास हुए नहीं है। मेरा तो मानना ये है, अगर सरकार को अपनी छवि बचानी है तो तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पूरे देश के वो मुखिया हैं, राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान, बेटे के समान होती है, राजा प्रजा का पिता के समान होता है। जिस राजा के राज्य में जनता दुखारी होती है वो राजा नरकगामी होता है। और पहले हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करके आदमी को राज मिलता है और राज भोग के आदमी नरक में जाता है। क्योंकि इस प्रकार की जो आज आप देख रहे हो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो भारत माता का दिल रो रहा है आज देश के अन्नदाता की हालत देख करके, जिसने सारे देश का पेट भरने का काम किया हो, जी तोड़ करके मेहनत की हो, सर्दी गर्मी जिसने कमाया हो, अपने घर में खुद भूखा रह लिया हो लेकिन देश को भूखा नहीं सोने दिया, उस अन्नदाता की, जिसको किसान देवता कहा जाता है, भोला भाला किसान कहा जाता है, उसकी आज इस भारत माता में, इस भारत देश में ये हालत इन सत्ताधारियों ने कर दी है। इससे बुरा दिन किसानों के लिए कभी नहीं आएगा, जो दिन अभी 3 तारीख को देखने को मिला। सर, अगर देखा जाए कि 9 महीने से ज़्यादा किसान अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और किसानों पर लगातार कोई ना कोई ऐसी घटना आती है, क्या आंदोलन को कमज़ोर करने का कोई ये सरकार हथकंडे अपना रही है? जब भी देश में भाजपा सरकार आई है, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी किसानों के लिए, किसान यूनियनों के लिए फरमान जारी कर दिया था कि मैं प्रदेश में किसान यूनियनों की कोई गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, इनकी गुंडागर्दी खत्म। लाठी नहीं भांजी गई। जब से पंजाब से आंदोलन चला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कटीले तार लगाए गए, खाई खोदी गई, डंपर सामने खड़े किए गए, पानी की फुहारें छोड़ी गई, करनाल में तुगलकी काम किया गया, कितने किसान, एक किसान शहीद भी हो गया उसमें। अब आप लखीमपुर की घटना देख लो, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, अय्यासी जीवी, आंदोलन जीवी, पता नहीं कितने कितने नामों से अलंकृत किया गया है, नवाजा गया है। तो ये सरकार जब भी भाजपा सरकार रही है, इन्होंने, भाजपा सरकार ये नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई अपने अधिकार की मांग करे, आवाज़ उठाए। भाजपा देखो, एक बार कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बोट क्लब पे प्रधानमंत्री जी का सभा होनी थी, तो उससे पहले किसानों ने जाकर एक दिन पहले बोट क्लब को जाकर के घेर लिया। तो राजीव गांधी ने, प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी सभा कैंसिल करके और लाल किले के ग्राउंड में वो ले गए थे। बोट क्लब पे किसानों की पंचायत हुई और लगभग 8-10 दिन वो किसानों का धरना प्रदर्शन चला महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में। राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस ने सम्मान किया, लेकिन ये किसानों का सम्मान करना नहीं जानते। ये जुमलाबाजी करते हैं, ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, इधर उधर की, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज देश का किसान इतना दुखी है, आप देख रहे होंगे, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बेरोजगारी चरम पे है, कृषि के लागत मूल्य बढ़ रहे हैं और किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम, चाहे आलू का किसान हो या कपास का किसान हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो, बाजरे का किसान हो, मक्की का किसान हो, गन्ने का किसान हो, 4 साल में अब जाकर के इस सरकार ने मात्र 25 रुपये बढ़ाए हैं और उनकी पेमेंट भी समय से नहीं होती, और पेमेंट कर देते हैं तो बड़ा एहसान जताते हैं, अरे हमने फसल बेची है, हमारी फसलों के दाम आप हमें नहीं दे पा रहे, और दे भी देते हो तो उसे गुणगान करते हो कि देखो हम पेमेंट कर रहे हैं। भाई कोई एहसान में कर रहे हो, किसान ने अपनी फसल बेची है, गन्ना बेचा है,
तो क्यों नहीं दोगे? उसका एहसान क्या है आप पे? आप रेट नहीं बढ़ा पा रहे हो, 25 रुपये 5 साल में बढ़ा रहे हो। महंगाई किस आंकड़े से बढ़ रही है, किस प्रतिशत से बढ़ रही है, उस प्रतिशत को ये नहीं देखते। महंगाई पर इनका कोई कंट्रोल नहीं। किसान के लिए इन पे कोई बिजली, पानी, खाद, बीज की कोई भी इन पे बढ़िया कोई योजना नहीं है। किसान देश का दुखी है और अपने अधिकार की मांग करता है तो ये लाठियां भाजते हैं। और इनके जो संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं, गृह राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री, या पहले पिछली सरकार में राधा मोहन जी थे कृषि मंत्री, उन्होंने कई बार बयान दिए किसान शौक मौज में आत्महत्या करता है, किसान माँ बेटे के झगड़े में मरता है, किसान नपुंसक हो गया है। इस तरीका के बयान केंद्रीय कृषि मंत्री देंगे। पिछली 5 साल में कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने 4-5 बार ऊटपटांग बयान दिए। 1-2 बार मध्य प्रदेश से भाजपा के सांसदों के ऊटपटांग बयान आए। अब तुम्हारे खट्टर साहब ने ऊटपटांग बयान दिया। इधर अब ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, इन्होंने तुगलकी फरमान, एक भय का वातावरण बनाया पहले और फिर किसानों को कुचला। ये हालत देश में है। और एक लखीमपुर में 3 किसानों का तो दाह संस्कार कर दिया, एक की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। क्यों? कि सारा सिस्टम सरकार के हाथ में है। चाहे डॉक्टर हो या फोर्स हो या कोई भी जांच विभाग हो, 100 गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं तो वहाँ के सीएमओ को कह दिया होगा। अब जब मुख्यमंत्री स्तर से या कहीं मंत्रालय से या किसी सचिव स्तर से अगर फोन जाएगा सीएमओ रैंक के आदमी पे, तो जो सरकार कहेगी उस तरीका से उन्हें डॉक्टरी की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अभी तो हमें ये भी उम्मीद नहीं है। इन्होंने हाई कोर्ट रिटायर्ड जज में एसआईटी का गठन कर रहे हैं। जांच भी, जब पोस्टमार्टम स्वच्छ नहीं हो सकता तो जांच भी स्वच्छ होगी नहीं होगी, आगे क्या होता क्या नहीं होता। हालांकि समझौता फिलहाल प्रशासन का और जो किसान शहीद हुए हैं उनके बीच में हो गया है। 45 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए घायलों को, और एफआईआर दोनों तरफ से हो गई हैं। अब ये जांच में क्या करते हैं वो आगे का विषय है। लेकिन सरकार किसान मजदूर विरोधी है और इस सरकार के हाथ खून से सन चुके हैं। सर, अगर देखा जाए कि वहाँ पर धारा 44 लगा दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, उस दिन 4 तारीख को, 3 तारीख की घटना थी। कितने किसान नेताओं को नज़रबंद किया गया, कितने किसान नेताओं को भी जगह जगह रोका गया, नहीं जाने दिया। और धारा 144 तो इनके हाथ की है। पूरे प्रदेश में भी लखनऊ से लगा सकते हैं और जिले में भी जिलाधिकारी को कह देंगे तो जिलाधिकारी लगा देगा। धारा 144 तो इनका ये काम हथियार है। जब भी कोई ये देखते हैं कि कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है तो धारा 144 लगाना, गिरफ्तार करना, ये तो आंदोलनकारियों के साथ होता है। और कोई भी सरकार रही हो, आज ये कांग्रेस को या समाजवादी को कर रहे हैं। जब समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी भी ये काम करती थी। जब बसपा की सरकार थी, आपने देखा होगा घोड़ी बछेड़ा में, यहाँ भट्टा पारसोल में, जिकरपुर में सीधी गोली चलवा दी थी किसानों पर। और एक बार माननीय मुलायम सिंह जी ने रेल में से उठा करके किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को जंगलों में छुड़वा दिया था। हमने तो जिसकी भी सरकार आई है सबको देखा है, सभी इसी तरीक़ा से करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सर, कोई किसानों को, देश की जनता को कोई लास्ट संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि अब देश के किसान को समय आ गया है, जागरूक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। क्योंकि देश का किसान फूटा हुआ है। वो जाति, बिरादरी, धर्मों में और राजनीतिक पार्टियों में, भाजपा में भी जो कर रहे हैं वो भी तो किसान के बेटे हैं। जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी किसान के बेटे हैं। जो कांग्रेस में हैं वो भी किसान के बेटे हैं। जो सपा बसपा में, क्योंकि किसानों को इन्होंने राजनीतिक पार्टियों में, धर्मों में, जातियों में बांट दिया है और आज तो जाति बिरादरी पे ही काम कर रहे हैं।